प्रोजेक्ट को बिना स्टडी करे, बिना कुछ देखे तुरंत पैसा डाल दे रहे। उनके साथ में एक ही चीज होती है, वो है होता है स्कैम, धोखा होता है। तो लोग डर जाते हैं। और पिछले अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल के अंदर कई सारे इंसिडेंट लोगों के साथ में हुए हैं, जिस वजह से लोग डरे हुए हैं। लेकिन यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर आपको डर निकाल कर इस सिस्टम को सुनना है, क्योंकि बिना डरे यहां पर आप बिना खुल के काम कर सकते हैं। तो क्यों फॉर्चून प्रोटोकॉल करना चाहिए भाई? लो एंट्री बैरियर, बहुत ही कम लागत में कोई भी इंसान जिसके पास कम पैसा है वो भी यहाँ पर शुरुआत कर सकता है। $25 लगा के यहाँ पर स्टार्टअप है। 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जहां पर किसी भी तरह का कोई एमडी नहीं, सीएमडी नहीं, किसी अकाउंट में हमें पैसे भेजने की जरूरत नहीं। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। पूरा जो सिस्टम चलने वाला है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलने वाला है। तो 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। दुनिया में अगर 100% ब्लॉकचेन अगर किसका नाम हम लेते हैं तो सबसे पहला नाम आता है, वो आता है बिटकॉइन का। और बिटकॉइन के बाद अगर 100% ब्लॉकचेन बेस अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही नाम आपको पूरे दुनिया के अंदर दिखाई देगा, और वो नाम है दोस्तों द फॉर्चून प्रोटोकॉल जी, जो 100% ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल है। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। आपको किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है आप उनके ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। किसी भी इंसान के ऊपर देखकर, ना उसके प्रभाव में आके, ना उसके अभाव में आके, ना उसका स्वभाव देख के सिस्टम में नहीं आना है। तो सिस्टम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि भरोसा वहां किया जाता है जहां कुछ छिपाया जाता है, और यहाँ पर सारी चीजें आपके आंखों के सामने है। 100% कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। आप और हम लोग मिला के इस सिस्टम को चलाने वाले हैं। दुनिया में अगर सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करो तो वहां पर एक अकेले इंसान के हाथ में कंट्रोल होता है। तो उसका कंट्रोल होने के बाद जिस वहां पर वो डिसीजन ले सकता है कि सिस्टम को चलाना है या नहीं चलाना है, कंपनी को कब तक चलाना है। लेकिन कम्युनिटी ड्रिवन के सिस्टम के अंदर दोस्तों इसका अंत हमारे हाथ में है। हम और आप लोग मिला के इस सिस्टम को कितना साल तक चलाना है ये हम चला सकते हैं दोस्तों। फुल्ली ऑटोमेटेड मैकेनिज्म, किसी तरह का कोई भी मैनुअल यहाँ पर चीज नहीं है। हर एक चीज पूरी फुल्ली ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होने वाली है। नो एडमिन कंट्रोल, किसी भी प्रकार का किसी कंट्रोल नहीं है। विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बिना वेबसाइट के यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, 100% डिसेंट्रलाइज, 100% ब्लॉकचेन की जब बात आती है तो क्या है, एक्चुअल क्या है, तो यहाँ पर बिना वेबसाइट के हम काम कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आज तक जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी कंपनियों के अंदर हमने काम किया, वो सारी कंपनियां वेबसाइट बेस्ड सिस्टम होती है। और दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की हो या गूगल की हो, कोई भी वेबसाइट को बंद किया जा सकता है, वो बंद हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है, अपडेशन में जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में अगर फॉर्चून प्रोटोकॉल की जो वेबसाइट है द फॉर्चून प्रोटोकॉल .com आज भी बंद हो जाए तो भी हमें दिक्कत नहीं है। हम हर एक चीज जो वेबसाइट से करते हैं वो हर एक चीज थ्रू ब्लॉकचेन हम कर सकते हैं दोस्तों। पूरे ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें तो आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर द फॉर्चून प्रोटोकॉल एक अपना एक वजूद निर्माण कर चुका है दोस्तों। 100% वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आगे बात करते हैं। जो सिस्टम डिप्लॉय किया गया वो है बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर, जिस ब्लॉकचेन को हम जानते हैं BEP20 नाम से, BSC स्कैन, जिसकी खासियत है बहुत ही कम गैस फी लगती है। इसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं और सिक्योर होते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी DApp और Web3 वॉलेट है, हर एक DApp बाइनेंस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है दोस्तों। तो पूरा एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है। तो पूरा सिस्टम जो बनाया गया है वो बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर, और लेन देन करने के लिए पेमेंट मोड जो यहाँ पर रखा गया है वो है USDC। पहली बार आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जहां पर USDC का पेमेंट मोड रखा गया है। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने मार्केट में देखे हैं वहां पर ज्यादातर यूज होता है USDT, लेकिन पहली बार यहाँ पर USDC लिया गया। क्यों भाई, क्यों USDC लिया गया? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ये रीजन है कि हो सकता है USDT को लेके बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में हो रही है, आने वाले समय में हो सकता है USDT को दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए
क्रिएटर और टीम ने ये सोचा कि यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म विजन के साथ में प्रोजेक्ट चलाना है, तो हमारी कम्युनिटी को दिक्कत ना आए, तो इस वजह से यूएसडीसी लिया गया है। जहां पर यूएसडीसी के बारे में थोड़ी बात करें तो फुल्ली गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारे फॉलो करती है। हर महीने उसका ऑडिट रिपोर्ट होता है। यूएस डॉलर का इसके पीछे बैकअप है, इसीलिए इसे सबसे सेफ करेंसी माना जाता है। तो यहाँ पर पूरा पेमेंट मोड है वो यूएसडीसी के माध्यम से है। अभी स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा? स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक वेब3 वॉलेट होना चाहिए। जो मार्केट में कई तरह के वेब3 वॉलेट है, जैसे कि सेपाल है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, कई सारे वॉलेट है। आप कोई भी एक वॉलेट यूज कर सकते हैं। वॉलेट जैसे भी आपने रेडी कर लिया, आपको सिस्टम में आने के लिए आपके पास 6 ऑप्शन होगी, 6 पैकेजेस होंगे, जहां पर 25, 50, 100, 250, 500 और 1000 ये ऑप्शन आपके पास है। कोई भी अमाउंट के साथ में यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास कम पैसा है, सिर्फ 2500 रुपए लगा के भी शुरुआत कर सकते हैं, $100 लगा के भी शुरुआत कर सकते हैं, 250 लगाए, 500 लगाए, कोई भी पैकेज के साथ में आप आ सकते हैं। जैसे भी आपने पैकेज लिया, यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया, आपको एक रिवॉर्ड आना चालू हो जाता है, डेली 1% एज अ पैसिव इनकम। मतलब सिस्टम में आपने डिपॉजिट किया, अगले 24 घंटे से आपके वॉलेट के अंदर 1% रिवॉर्ड आना चालू हो जाता है। इसको कहा गया पैसिव इनकम, जो बिना काम किए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन है कि भाई डेली 1% यहाँ पर ले सकते हैं, महीने का 30%, मंथली 30% यहाँ से ले सकते हैं। अभी 1% जो मिलेगा वो कब तक मिलने वाला है? 200% होने तक मिलने वाला है। अभी 200% मतलब 200 दिन तक यहाँ पर मिलेगा, और 200 दिन में हमारी अमाउंट यहाँ पर डबल हो जाती है। यदि आप $100 लगाते हैं तो 100 के आपको 200 मिलने वाले हैं, हर दिन $1 आएगा। 250 लगाएंगे तो हर दिन $2.5 आएगा। 500 लगाए तो हर दिन $5 आएगा। $1000 लगाए तो हर दिन $10 आएगा। कब तक आएगा? जब तक हमारे अमाउंट 2x ना हो जाए तब तक। इसको लगभग दिन लगते हैं 200, मतलब 6 महीने 20 दिन के अंदर यहाँ पर हमारे अमाउंट डबल होती है। अभी किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप देखो, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जहां पर हम 2x कर सकते हैं, हमारे अमाउंट डबल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 दिन के अंदर, और यहाँ पर होती है। और ये जो भी रिवॉर्ड आएगा वो फुल्ली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऑटोमेटिक आएगा दोस्तों। अभी बात करते हैं बूस्टर रिवॉर्ड की। बूस्टर रिवॉर्ड क्या है? जहां पर आपको डेली रिवॉर्ड 1% आ रहा था, ये 1% को आप बढ़ा सकते हैं, 1.3 कर सकते हैं, यदि आप बूस्टर क्वालिफाई करते हैं। अभी बूस्टर क्वालिफाई करने के लिए क्या है? तो कुछ क्राइटेरिया है। आपका आईडी $100 का होना चाहिए, 3 डायरेक्ट आपको $100 के करने हैं, और उन 3 लोगों के 3-3 डायरेक्ट करवा लेने हैं। मतलब पहले 3, उसके बाद उन लोगों के 3-3, मतलब 9 लोग। ऐसे 12 लोगों की टीम अगर आपकी बन जाती है 45 दिन के अंदर, तो आपको 1% जो आ रहा था, 1% ना आते हुए आपको 1.3% आना चालू हो जाएगा। अभी 1.3% आना चालू हो जाएगा, मतलब मिलेगा कि उतना ही मिलेगा, 200% होने तक ही मिलने वाला है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, आपका समय जो है वो कम हो गया। जहां पर 200 दिन के अंदर आपका अमाउंट डबल हो रहा था, यहां पर अगर बूस्टर क्वालिफाई करते हैं तो 155 दिन के अंदर हमारा अमाउंट डबल हो। तो ये बूस्टर रिवॉर्ड, तो ये मैंने पैसिव इनकम आपको बताया दोस्तों। लेकिन अभी जो इनकम बताने वाला वो है एक्टिव इनकम, जो बेहतर जबरदस्त तरीके से ये इनकम है। जो यहाँ पर मीटिंग में ऐसे कई लीडर्स मौजूद है जो इस इनकम का आनंद ले रहे जबरदस्त तरीके से दोस्तों। जहां पर पहला इनकम है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब क्या? इसके लिए करना क्या है? ये कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है, हमें कम्युनिटी बिल्ड करना है, नेटवर्क बनाना है। जितना ज्यादा नेटवर्क बनाएगी उतना ज्यादा नेटवर्क हमारा बनने वाला है यूएसडीसी के रूप में दोस्तों। तो 25 लेवल तक का इनकम यहाँ पर दिया गया है, जहां पर पहले लेवल में 2%, दूसरे लेवल में 1%, तीसरे लेवल में 1%, चौथे लेवल में 1%, उसके बाद का जो स्लैब है 0.5, 0.25, 0.5, 0.25, इस प्रकार। और लास्ट के 4 लेवल जो है 1-1% रखा गया है, जो अभी आपको बताऊंगा। जैसे भी कोई इंसान यहाँ पर शुरुआत करता है, मान के चलते हैं $25 लगाए, $25 लगाते ही उसको पहला पैसिव इनकम तो स्टार्ट हो जाता है।
1% तो चालू हो गया, लेकिन 3 लेवल यहाँ पर खुल जाते हैं जहां पर वो टीम लगाकर बेनिफिट ले सकता है। तो ये 3 लेवल का बेनिफिट लेना चालू हो गया उसका। अगले 3 लेवल का इनकम लेने के लिए करना क्या है, उसे 2 डायरेक्ट कर देने हैं $50-50 के। खुद का आईडी बढ़ा देना है $25 और मतलब $50 का कर लेना है। तो 6 लेवल तक का इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। अगले 3 लेवल का इनकम लेने के लिए क्या करना है, एक डायरेक्ट कर देना है $50, खुद का आईडी कर देना है $100, तो पूरा 9 लेवल यहाँ पर खुल जाएंगे। अगले 3 लेवल के लिए एक डायरेक्ट कर देना है $50 का, खुद का आईडी कर देना है $100, तो पूरा यहाँ पर 12 लेवल का इनकम ले सकते हो। अगले 3 लेवल जहां पर 13, 14, 15 लेवल का इनकम लेने के लिए करना क्या है, एक डायरेक्ट कर देना है $50 का, खुद का आईडी बढ़ा देना है $300 का। अगले 3 लेवल के लिए 16, 17, 18 के लिए एक डायरेक्ट कर देना है $100, खुद का आईडी चाहिए 300 का। 18, 19, 20 के लिए एक डायरेक्ट कर देना है $100 का और $300 का खुद का आईडी। और लास्ट के जो 4 लेवल है दोस्तों, 22, 23, 24, 25, जहां पर 1% दिया गया है, 1% दिया गया है, जिसके लिए एक डायरेक्ट कर देना है $100 और $1000 का खुद का आईडी। स्मार्ट कैलकुलेशन अगर बात करें तो सिंपल है, 12 लेवल तक का इनकम लेने के लिए करना क्या है, $100 खुद का आईडी चाहिए, 4 डायरेक्ट करने हैं $50-50 के, तो पूरा 12 लेवल तक का बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। 25 लेवल के लिए करना क्या है, $1000 का खुद का आईडी चाहिए, 8 डायरेक्ट चाहिए $100 के, तो पूरा 25 लेवल का बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। और ये जो रिटर्न मिलते हैं परसेंटेज के ऊपर, जो आपको कमीशन मिलता है, वो डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर मिलता है दोस्तों। तो ये मैंने पहला इनकम आपको बताया एक्टिव इनकम में, लेवल इनकम। अभी बात करते हैं रैंक इनकम। अभी रैंक इनकम मतलब बहुत ही जबरदस्त इनकम। यहां से एक दूसरा पैसिव इनकम आपको स्टार्ट होता है। एक ऐसा बढ़िया प्रोजेक्ट है दोस्तों, यहां पर 2 तरह के पैसिव इनकम मिलते हैं। बिना काम करने वाले को भी मिलते हैं, काम कर रहा है उसे भी मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, यहाँ पर 10 रैंक दिए गए हैं, जहां पर पहला रैंक है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर के लिए क्या क्राइटेरिया है, खुद का आईडी चाहिए $100 का और 5 डायरेक्ट करने हैं $100 की। ये क्राइटेरिया जैसे भी आपका कंप्लीट हो जाता है, 5 डायरेक्ट आपने कर लिए, तो यहां पर आपको एक दूसरा पैसिव इनकम जो मैंने बोला वो चालू हो जाता है, 8% चालू हो जाता है टीम आरवाई का। टीम आरवाई का मतलब क्या, तो ये जो 5 डायरेक्ट आपने किए हैं, ये 5 लोग हर दिन 1% का इनकम लेंगे, उनको 1% आता जाएगा। वो जब जब क्लेम करेंगे तो 1% उनको आएगा, तो उनके इनकम के ऊपर आपको आएगा 8%। मतलब वो डेली जो भी ले रहे हैं उनके इनकम के ऊपर आपको 8%, आपका ये फिक्स्ड चालू हो गया। कब तक मिलने वाला है, 200 दिन तक, क्योंकि आपके बंदे कब तक लेने वाले हैं, 1% कब तक आने वाला है, 200 दिन तक। तो 200 दिन तक आपका भी इनकम फिक्स्ड हो गया। वो कितना जबरदस्त है, 2 तरह का पैसिव इनकम। सिस्टम में पहले पैसे डाला तो खुद के लिए 1% चालू हो गया, जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया तो हमारा 1% चालू हो गया। 5 लोगों को डायरेक्ट कर दिया तो 8% उनके इनकम के ऊपर इनकम स्टार्ट हो गया। यही रैंक अगर 15 दिन के अंदर अचीव कर लेते हो तो साथ में $50 का इंस्टेंट रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब एक रैंक अचीव करने पर 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है, 8% पैसिव इनकम स्टार्ट हो गया, $50 इंस्टेंट मिल गया यदि टाइम पीरियड के अंदर रैंक अचीव करते हैं तो। अभी यहां पर एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान के चलते हैं आपके टीम में बिजनेस हुआ $20,000 का, आपने पहला रैंक अचीव कर लिया है, 5 डायरेक्ट अभी आपके टीम में 5 लोग आ चुके हैं, उन 5 लोगों को लेके आपने काम स्टार्ट कर दिया। काम करते 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 आपके टीम में बिजनेस वॉल्यूम बन चुका है $20,000 का। यदि $20,000 का बिजनेस होते ही आपके टीम में 1% के हिसाब से जाएगा $200, हर दिन कितना जाएगा, $200। और $200 के ऊपर आपको 8% चालू हो जाएगा, वो हो जाएगा $16 पर डे। $16 ये आपका फिक्स्ड हो गया अगले 200 दिन तक, सिर्फ $20,000 के बिजनेस के ऊपर। तो इसको बोलते हैं रियल पैसिव इनकम। थोड़ा काम कर दिया लेकिन बेनिफिट बार बार हर दिन ये फिक्स्ड हो गया दोस्तों। अभी और एग्जांपल यहां पर दिए गए, यदि $10,000 का बिजनेस हो जाए तो $100 टीम में जाएंगे, 100 के ऊपर 8% मतलब $8 यहां पर आपका फिक्स।
$30,000 का बिजनेस होता है तो $300 जाएंगे टीम में, 300 के ऊपर 8% मतलब $24 ये आपका फिक्स। $70,000 का बिजनेस हो जाता है तो $700 टीम में जाएंगे, 700 के ऊपर 8% मतलब $56 यहाँ पर आपका फिक्स। $1,00,000 का बिजनेस हो जाए, 1 करोड़ का बिजनेस अगर हो जाता है और आपने सिर्फ पहला ही रैंक अचीव किया है सिर्फ 8% का, तो $80 यहां पर आपका सेट हो सकता है। $80 मतलब ₹8,000 पर डे। आईएनआर की बात करें तो ₹8,000 पर डे का इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पासिव इनकम में। दूसरे रैंक की बात करते हैं, बिल्डर। अभी बिल्डर के लिए क्या क्राइटेरिया, हमने 5 डायरेक्ट जो किए थे उन 5 लोगों में से 2 लोगों को हमें एक्सप्लोरर बनाना है। जैसे भी ये 2 लोग एक्सप्लोरर बन जाते हैं और साथ में 25 लोगों का टीम साइज चाहिए, और 25 लोग जो चाहिए वो $50 के ऊपर भी यहां पर काउंट होते हैं। तो 25 लोगों का टीम साइज, 2 डायरेक्ट एक्सप्लोरर, ये क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो गया, आपने बिल्डर रैंक अचीव कर लिया। जैसे ही आप बिल्डर रैंक अचीव करते हो, आपको जो 8% आ रहा था वो 8% ना आते हुए 13% पर आप पहुंच जाते हैं। तो टीम आरओआई से जो आएगा वो 13% आएगा, और यहां पर आपकी कैपिंग भी बढ़ जाती है 2 गुना। लेकिन इसके लिए यहां पर आईडी आपका चाहिए $200 का, और यही रैंक अगर आप 45 दिन के अंदर अचीव करते हो तो साथ में $100 का इंस्टेंट रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। तो ये दूसरा रैंक मैंने बताया। अभी यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं डिफरेंस इनकम का। अभी आप बिल्डर रैंक पर हो, मतलब आप 13% पर हो, आपके नीचे 3 लोग हैं, ए बी और सी। फॉर एग्जाम्पल ए बंदा आपका बन चुका है एक्सप्लोरर, बी आपका एक्सप्लोरर है, सी जो है उसने रैंक अचीव नहीं की। तो ए वाला जो बंदा है ए लाइन में अगर हो जाता है $20,000 का बिजनेस, तो $200 टीम में जाएगा। 200 के ऊपर आपको जो मिलने वाला है ए लेग में से, वो आपको डिफरेंस मिलेगा। कैसे, आप 13 पर हो, आपका डायरेक्ट वाला बंदा 8 पर है, तो बीच में का जो डिफरेंस बचता है 5% का, वो 5% आपको ए लेग में से आया, वो आएगा $10। बी लेग में से भी आपको 5% ही आएगा, $10। लेकिन सी लेग जो है, जहां पर वो बंदे ने रैंक अचीव नहीं किया है, उससे आपको डायरेक्टली 13% आएगा। मतलब सी लेग में यदि $20,000 का बिजनेस हो जाए तो आपको सीधे वहां से डायरेक्टली $26 चालू हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इनकम यहां पर है। थर्ड रैंक की बात करते हैं, कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर के लिए करना क्या है, 3 डायरेक्ट करना है एक्सप्लोरर। आपने पहले 2 कर लिए थे और एक बंदे को करना है। एक साथ में 125 लोगों का टीम साइज चाहिए। जैसे भी यह क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, आप कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे। कंट्रीब्यूटर बनते ही जहां पर आपको 13% आ रहा था, वो 13% से आप पहुंच जाएंगे 17% टीम आरओआई स्टार्ट हो जाएगा। और यही रैंक अगर 90 दिन के अंदर अचीव करते हैं तो साथ में $400 का रिवॉर्ड भी मिलेगा, एक क्लिक के ऊपर ₹40,000 का रिवॉर्ड है तीसरे रैंक पर। चौथे रैंक की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट, जिसके लिए 4 डायरेक्ट चाहिए एक्सप्लोरर, साथ में 500 लोगों का टीम साइज चाहिए। ये क्राइटेरिया आपका हो गया, आप चौथा रैंक अचीव कर लेते हो। जैसे भी आपका चौथा रैंक अचीव हो गया, आप सीधे 17% से पहुंच जाएंगे 21% पर। 21% आपको टीम आरवाई से स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड लेने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। पहले 3 रैंक के लिए टाइम बाउंड है, लेकिन चौथे रैंक से किसी भी प्रकार का टाइम लिमिट नहीं है। आप 2 महीने में करें, 4 महीने में करें, 6 महीने में करें, जब भी आप अचीव करेंगे तो 21% तो टीम से चालू हो ही जाएगा। साथ में $1,000 का इंस्टेंट रिवॉर्ड भी मिलेगा। $1,00,000 एक बटन के ऊपर मिलने वाले। करना क्या है, चौथा रैंक अचीव करना है। पांचवें रैंक की बात करते हैं। पांचवें रैंक के लिए 5 डायरेक्ट लोग चाहिए जो एक्सप्लोरर होने चाहिए। 1,000 लोगों का टीम साइज चाहिए। जैसे भी ये आपका कंप्लीट हो गया, आप 5वां रैंक अचीव कर लेते हो। 5वां रैंक अचीव करने पर 21% से पहुंच जाएंगे आप 24%। 24% पहुंच जाएंगे, 4x आपकी कैपिंग बढ़ जाएगी, 4 गुना तक आपको यहाँ पर इनकम लेने का अधिकार है। और रिवॉर्ड जो रखा गया है $2,000, $2,00,000 एक बटन के ऊपर मिलने वाले हैं अगर 5वां रैंक अचीव करते हैं तो।
जिसके लिए खुद का आईडी 500 का ही चाहिए। छठे रैंक की बात करते हैं, 6 डायरेक्ट चाहिए एक्सप्लोरर। साथ में 2000 लोगों का टीम साइज चाहिए। 2000 लोगों का टीम साइज, 6 डायरेक्ट एक्सप्लोरर बन जाते हैं तो आप कैप्टन बन जाएंगे, छठा रैंक अचीव कर लेंगे। जैसे भी आपने रैंक अचीव किया, आप सीधे पहुंच जाएंगे 24% से 27%। 27% टीम आरवाई से स्टार्ट हो जाएगा और रिवॉर्ड मिलेगा $5000 का। 5 लाख रुपए का सिर्फ रिवॉर्ड है दोस्तों, जो एक बटन के ऊपर मिलने वाला है। किसी को रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं है। और ये रिवॉर्ड ले चुके हैं यहाँ पर कम्युनिटी में लोग, ऐसा नहीं है किसी ने लिया नहीं, इसका अनुभव ले चुके हैं, ये रिवॉर्ड ले चुके हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं 7वें रैंक की। 7वें रैंक के लिए 7 डायरेक्ट चाहिए एक्सप्लोरर, साथ में 5000 लोगों का टीम साइज चाहिए। ये क्राइटेरिया आपका हो गया, आप 7वें रैंक पर मतलब कमांडर बन जाते हैं। जैसे भी आप कमांडर बन गए तो यहां पर आपको 27% से पहुंच जाएंगे 30%। 30% टीम आरवाई यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर रिवॉर्ड कितना है दोस्तों, $10,000 का। 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड है, बहुत ही जबरदस्त। यहां पर आगे बात करते हैं 8वें रैंक की। 8वें रैंक में क्या करना है, यहां से क्राइटेरिया थोड़ा बदल जाता है। क्या क्राइटेरिया है, आपको 3 लेग में से चाहिए जिन्होंने 7वां रैंक अचीव किया है, मतलब R7 आपके टीम में होने चाहिए 3 लेग में से। किसी भी लेवल पे हो तो भी चलेगा, कोई कंपल्शन नहीं है वो बंदा आपका डायरेक्ट वाला ही हो, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। 25 लेवल के बीच में किसी भी लेवल से बन जाते हैं 3R7 3 लेग में से, तो आप 8वां रैंक अचीव करते हो। 8वां रैंक अचीव करते ही 32.5% टीम आरवाई स्टार्ट हो जाता है और $25,000 का रिवॉर्ड है। 25 लाख रुपए का रिवॉर्ड है। 9वें रैंक की बात करते हैं। 9वें रैंक के लिए तीन लोग चाहिए 3 लेग में से जिन्होंने 8वां रैंक अचीव किया हो, तो आप फाउंडर बन जाएंगे, 9वें रैंक पे पहुंच जाएंगे। और यहां पर आपको 35% टीम आरवाई स्टार्ट हो जाएगा। और रिवॉर्ड रखा गया है $1 लाख का। $1 लाख मतलब 1 करोड़ का सिर्फ रिवॉर्ड है। और यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा, रिवॉर्ड का अमाउंट कैपिंग में इंक्लूड नहीं है। जो हमें एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा एज अ रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों। 10वें रैंक की बात करते हैं। 10वें रैंक के लिए क्या चाहिए, 4 लोग आपको चाहिए 4 लेग में से जिन्होंने 9वां रैंक अचीव किया हो आपके टीम में। 25 लेवल के बीच में कहीं पर भी हो तो आप 10वां रैंक अचीव कर लेते हैं। 36% का आपको टीम आरवाई चालू हो जाएगा और $2 लाख का रिवॉर्ड है, मतलब 2 करोड़ का सिर्फ रिवॉर्ड है यहाँ पर। तो टोटल ऐसे 10 रैंक है जिसकी रिवॉर्ड की बात करें तो 3.5 करोड़ का सिर्फ रिवॉर्ड है। मतलब एक इंसान अगर यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सीख कर काम करने के पर बिलीव करता है, कम्युनिटी को बिल्ड करता है, तो यहाँ पर रैंक अचीव करते 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 2 बेनिफिट होने वाले दोस्तों। पहला बेनिफिट क्या है, जितना ज्यादा यहाँ पर हम रैंक अचीव करते जाएंगे तो बिजनेस वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारी टीम के अंदर पे आउट हर दिन जाएगा। जितना ज्यादा हमारी टीम पे आउट लेगी उस हाँ तो क्या होगा, तो उसके इनकम के ऊपर इनकम हमें आना है, वो भी परसेंटेज के हिसाब से। तो हर दिन हमारा भी पे आउट बढ़ेगा। आज अगर $10 आ रहा है तो हो सकता है कल 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100, 200, 500, ऐसा हर दिन पे आउट बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो रैंक और रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर दिए गए हैं। और एक इनकम यहाँ पर है सेम रैंक बोनस, जिसको पीयर रिवॉर्ड बोला गया है। यदि दूसरे रैंक से लेके 10वें रैंक के बीच में यदि आप सेम रैंक पर आ जाते हो, आप और आपका डायरेक्ट वाला बंदा, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है आप R2 हो, मतलब आप 13% पर हो, आपका डायरेक्ट वाला बंदा भी R2 है, मतलब वो भी 13% पर है, तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का इनकम नहीं जनरेट होता है। कायदे से देखा जाए तो इनकम नहीं जनरेट होता है क्योंकि किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर आपको इनकम मिलेगा। किसका, आपका डायरेक्ट वाला बंदा जो भी हर दिन इनकम लेगा उसके इनकम का आपको 10% यहां पर मिलेगा। तो ये दूसरे रैंक से लेके 10वें रैंक के बीच में सेम रैंक आ जाती है तो 10% मिलेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्चून रिजर्व सेफगार्ड प्रोटोकॉल। अभी तक जो मैंने आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया कि इनकम कहाँ से कैसे आने वाला है वो बताया मैंने आपको। अभी बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज,
हर एक इंसान किसी भी सिस्टम के अंदर जब पैसा लगाता है तो पैसा लगाते समय उसको एक डर होता है। डर ये होता है कि यार मैं पैसा तो डाल रहा हूं, लेकिन अगर कंपनी बंद हो गई, अगर सिस्टम बंद हो गई तो क्या। तो पहली बार दोस्तों द फॉर्चून प्रोटोकॉल जी के क्रिएटर, एक ऐसी सोच उनके दिमाग में आई जहां पर लोगों के बारे में सोचा गया, और वो लोगों के बारे में जो बंदे लास्ट में आने वाले हैं। क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर हमेशा नुकसान किसका होता है? हमेशा नुकसान होता है लास्ट आने वाले लोगों का, जो लास्ट में आते हैं। वो पैसा नहीं बनाते, अगर सिस्टम बंद हो जाए तो उनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए एक सेफगार्ड प्रोटोकॉल यहाँ पर पहले दिन से बना गया है। एक ऐसा रिजर्व फंड का यहाँ पर नियोजन किया गया है जहां पर जो भी बंदा फॉर्चून प्रोटोकॉल के अंदर पैसा डालता है तो 1% डिपॉजिट में से निकलता है, 1% विड्रॉल में से निकलता है। और ये 2% अमाउंट से क्या होता है, ये दो जो रिजर्व फंड में जो 2% अमाउंट जमा हो रही है, उस अमाउंट से यहाँ पर जो हमारे इकोसिस्टम का टोकन है फॉर्चूनेक्स गोल्ड FRXG, उस टोकन की बाइंग हो रही है। मतलब देखो ये सिस्टम किस तरह से काम करने वाला है। ये रिजर्व फंड का माध्यम से टोकन बाय हो रहे, मतलब रिजर्व फंड में जो रहेंगे वो टोकन, तो टोकन लोग बाय करते जाएंगे, सिस्टम भी बाय करता जाएगा, तो टोकन का रेट बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। और आने वाले समय में अगर सिस्टम के साथ में कोई हादसा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में जो लास्ट आने वाले लोग हैं जिनका नुकसान ना हो, इस वजह से उस फंड के माध्यम से उन लोगों के रिकवरी की जाएगी। तो इस प्रकार ये फॉर्चून रिजर्व सेफगार्ड प्रोटोकॉल काम करेगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का एक यूएसपी है दोस्तों, एक ऐसा यूएसपी है जो किसी भी सिस्टम के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। एज अ इंश्योरेंस हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज में इंश्योरेंस देखते हैं। हम गाड़ी लेते हैं तो इंश्योरेंस निकालते हैं, हम मोबाइल लेते हैं तो भी इंश्योरेंस निकालते हैं। तो हर एक चीज में मेडिक्लेम हम खुद के लिए निकालते हैं, टर्म इंश्योरेंस निकालते हैं। उसी तरह सिस्टम में आने के बाद आपको एक इंश्योरेंस मिलता है, एक प्रोटोकॉल मिलता है, सेफगार्ड प्रोटोकॉल, जहां पर आप बिंदास होके इस सिस्टम के अंदर काम कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की। यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल रखा गया है $10 का, 6% विड्रॉल चार्ज है। प्रिंसिपल विड्रॉ का एक ऑप्शन रखा गया है जहां पर 30 दिन तक का आपको समय मिलता है। 30 दिन के अंदर आप अगर सिस्टम से निकलना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन कोई भी आ जाए, आपको आपका पैसा निकालना है, तो आप 30 दिन के अंदर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? 25% का डिडक्शन होगा, साथ में 6% का विड्रॉल चार्ज लगेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, मान के चलते हैं $200 किसी ने इन्वेस्ट किया है, $50 सिस्टम से ले चुका है, तो $150 सिस्टम के पास बचता है। तो 150 जब भी क्लेम करेगा तो 25% प्लस 6%, 31% का डिडक्शन होकर जो भी अमाउंट बचेगा सीधे वॉलेट में यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। अभी बात करते बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जनरेशन। अभी बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि हम बैंक में एफडी करते हैं तो डबल होने के लिए 10 साल जाते हैं, 15 साल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्चून प्रोटोकॉल में बोला जाता है कि 1% डेली, 30% मंथली, और 6 महीने में डबल। क्या ये पॉसिबल है? तो क्या जनरेशन है, कंपनी पैसा कहाँ लगा रही है, ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरेशन के क्या सोर्स है, अभी मैं आपको इसके ऊपर बात करूंगा। तो पहला जनरेशन यहाँ पर है, आप जो भी अमाउंट यहाँ पर डालते हो 94% अमाउंट सीधे पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल में चली जाती है, जहां से यील्ड फार्मिंग के माध्यम से एक थोड़ा बहुत जनरेशन का पार्ट हमें मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो पहला जनरेशन ये हो गया। दूसरा जनरेशन है एक्टिव साइकिल मैकेनिज्म, जो दुनिया में पहली बार इस प्रकार का मैकेनिज्म किसी सिस्टम के अंदर है तो सिर्फ फॉर्चून प्रोटोकॉल के अंदर आपको दिखाई देगा। तो एक्टिव साइकिल मैकेनिज्म डिटेल में जानने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात की जाती है दोस्तों, यहां पर समय के अभाव में बता नहीं सकता। तीसरा जनरेशन है कैपिंग। कैपिंग है दोस्तों 2x, 3x और 4x, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरेशन का पार्ट है दोस्तों कैपिंग। कैपिंग किस तरह से काम करती है? यहाँ पर 3 तरह की कैपिंग है, 2x, 3x और 4x। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पर इन्वेस्ट किया, चाहे वो इन्वेस्टर हो या जिन्होंने पहला रैंक अचीव किया हो, उसके लिए कमाने का अधिकार सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 गुना है।
$100 लगाए, $200 हो गए, वहां से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसको फिर से पैसा डालना ही है। अगर इनकम लेना है तो $100 डालना ही है। दूसरे रैंक से लेके चौथे रैंक तक कोई बंदा है तो ज्यादा से ज्यादा 3 गुना कमा सकता है। $100 लगाए, $300 कमाए, फिर से 100 डालना ही है। 5वें रैंक से लेके 10वें रैंक के बीच में कोई बंदा है तो ज्यादा से ज्यादा 4 गुना ही ले पाएगा। $100 लगाए, 400 कमा लिए, फिर से पैसा डालना ही है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? पुराना यूजर भी पैसा डालता जाएगा, नया यूजर भी पैसा डालता जाएगा। तो जब पुराने लोग भी पैसा डालते किसी सिस्टम के अंदर और नए लोग भी पैसा डालते हैं तो वहां पर प्रॉपर तरीके से कैश फ्लो होता है, और वो कैश फ्लो के माध्यम से प्रॉपर रोटेशन होता है दोस्तों। आप एग्जांपल उठा के देख लो, बैंक में यदि डिपॉजिट कम हो जाए, लोगों ने पैसा डालना कम कर दिया और निकालना ज्यादा चालू कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों? क्या बैंक चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आप जाके देख लो, अगर पॉलिसी आना कम हो गई, क्लेम ज्यादा होने लगे, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी चल पाएगी? तो बिजनेस का एक नियम कहता है, क्या कहता है, कि पुराना जो यूजर है उसने भी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, मतलब उन्होंने भी पैसा डालना चाहिए, नए लोग भी आना चाहिए, तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, तो सिस्टम चलता है। तो फॉर्चून प्रोटोकॉल की जो लॉन्गेटिविटी है ना दोस्तों, तो वो ये जनरेशन के पार्ट है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 2x, 3x और 4x। और एक यहाँ पर कैपिंग है, डेली कैपिंग। आपका आइडिया अगर $100 का है और आपका पे आउट अगर $150 का पर डे का बन रहा है, तो आपको 100 ही मिलेगा, ऊपर के 50 नहीं मिलेंगे। तो आपका पर डे अगर जितना है उतने डॉलर का आइडिया आपका मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ना जनरेशन का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन, जो पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ही रूल काम करता है, जनरेशन का एक ही रूल है दोस्तों, पीपल पार्टिसिपेशन प्लस सर्कुलेशन इज इक्वल टू जनरेशन। जहां पर लोग आते रहेंगे, सिस्टम चलता रहेगा। जिस दिन लोग आना बंद, उस दिन सिस्टम बंद। आप किसी भी ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर जाके देख लो, नोकिया कंपनी हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नोकिया कंपनी का लोगों ने प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिए तो कंपनी पूरी तरह से मार्केट से गायब हो गई। बहुत सारी कंपनी आप उठा के देख लो, पैनासोनिक हो गई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जबरदस्त मार्केट था पैनासोनिक का, लेकिन आज मार्केट से गायब। तो हर एक सेक्टर के अंदर आप देखो, पीपल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह ये जो सिस्टम है, तो पीपल पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लोग क्यों आते जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर एक अट्रैक्टिव मॉडल, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमारे पास है, क्या? 1% डेली, 30% मंथली, 2x इन योर अमाउंट इन 200 डेज। 200 दिन में अमाउंट डबल हो सकती है, ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है। तो क्यों नहीं भाई, लोग आएंगे, तो लोग आते जाएंगे, लोग आते भी जाएंगे। कैपिंग भी यहाँ पर है, जनरेशन का पैनकेक स्वैप में जो यील्ड फार्मिंग हो रही है, एक्टिव साइकिल मैकेनिज्म है। तो कई तरह के जो जनरेशन के सोर्स यहाँ पर है दोस्तों। तो ये दर्शाते कि ये सिस्टम लॉन्गेटिविटी इसकी दर्शाता है, ये सिस्टम चल सकता है, क्योंकि ये कोई डबल बनाने की स्कीम नहीं है, कोई ये एमएलएम प्लान नहीं है, ये एक डीफाई बिजनेस मॉडल है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मॉडल है, जहां पर हम वेल्थ बनाने वाले हैं। और ये कंप्लीटली पूरा एक इकोसिस्टम है, जिसका पहला फेज मैंने अभी आपको बताया, जो कम्युनिटी बिल्डिंग। सिस्टम भी कम्युनिटी को बिल्ड कर रही है, हम लोगों को भी क्या करना है, कम्युनिटी को डेवलप करना है। क्योंकि आज अगर हम नेटवर्क बनाएंगे, तो आने वाला जो रोड मैप है हमारा, यहाँ पर बात करें रोड मैप की, तो जैसे अभी टोकन आया है, टोकन के ऊपर यूटिलिटीज आने वाली है, जहां पर ट्रैवल पोर्टल, ई कॉमर्स, कई सारी चीजें, उसके बाद ब्लॉकचेन है, डेक्स है, वेब3 वॉलेट है, ट्रेडिंग बोर्ड है, कई सारी चीजें आने वाली है। लेकिन बेनिफिट मिलेगा किसे? बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसके पास कम्युनिटी होगी। कम्युनिटी ही नहीं होगी तो आने वाले प्रोग्राम में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन कम्युनिटी अगर आज कर लेंगे तो यूएसडीसी के रूप में वॉलेट में बारिश भी आएंगे, एक यूएसडीसी का एसेट भी तैयार होगा, और आने वाले भविष्य में वही टीम के माध्यम से हम अलग सा एक पासिव इनकम भी कमाने वाले हैं। तो पैसे कमाने के लिए कई सारे जरिए, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। लेकिन आज हमें काम करना पड़ेगा कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए। जितने ज्यादा नेटवर्क हम बनाएंगे ना, उतना ज्यादा नेटवर्क यहाँ पर बन सकता है दोस्तों।
तो यहाँ पर जितने भी नए साथी है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है ना, ये पहले दिन आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये सिस्टम समझने के लिए आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके साथ में बैठना है, सिस्टम की गहराई को जानना है। क्योंकि कई बार एक गलती हम करते हैं, गलती करते हैं क्या कि हम जैसे भी देखते हैं 1% डेली, जैसे भी हमने सुना तो हम हमारे दिमाग में चले जाता है ये भी ROI प्लान ही है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा ये किसी भी तरह का कोई भी ROI प्लान नहीं है। अगर आप सिस्टम को समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको गहराई सिस्टम की समझनी है और शुरुआत करनी। यदि आप सही मायने में, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, यदि आप सपनों के प्रति सीरियस है, आप आपके परिवार में हर एक खुशी देना चाहते हैं, हर एक वो चीज देना चाहते हैं जो आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे डिजर्व करते हैं, उनकी कई सारी उम्मीद है आपसे कि यार इस साल तो भी हमारे जिंदगी में कुछ होगा, तो मौका आपके हाथ में है, डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। क्योंकि ये मौका पूरे यूनिवर्स के अंदर मौके जो है ना, कई सालों के बाद ऐसा मौका आता है जो फॉर्चून प्रोटोकॉल जी के माध्यम से आपके हाथ में मिला है दोस्तों। तो लास्ट जाते जाते एक वीडियो के साथ में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमने सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। सर आइए सर। चल चल। I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, 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 हिंदुस्तान चले। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वीडियो में देखा, देखो एक बच्चा जो उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं थी, वो पेड़ को सिर्फ धक्का मारा था, वो नहीं उसको उठा सकता था, लेकिन उसको देख के कई सारे बच्चे आए, बच्चे के बाद बड़े लोग आए। तो ऐसा आते आते कारवा बनता गया, कम्युनिटी इकट्ठी होते गई और उस पेड़ को उठा लिया जो रास्ते में था। तो कहने का मतलब यही होता है कि जिंदगी के अंदर हमें शुरुआत करना होती है, पहला कदम हमें डालना होता है, तब हमारे पीछे कारवा आता है। और एक कम्युनिटी बिल्डिंग का वही सिलसिला है दोस्तों, शुरुआत हमें करनी होती है। क्योंकि सपने किसके हैं? मेरे। पूरा कौन करेगा? मैं। तो शुरुआत भी किसे करनी पड़ेगी? मुझे। तो यही चीज दोस्तों करनी है हमारे लाइफ के अंदर। तो मौका हमारे हाथ में मिल चुका है। इसी के साथ में मेरे प्रेजेंटेशन को रोकना चाहूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ओवर टू सुनील सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भूषण जी, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपने सिर्फ इस प्लान के लिए मीटिंग ही नहीं ली, बल्कि एक सीखने का, एक नजरिया बदलने का और इस सोच को
आगे बढ़ाने के लिए आपने भविष्य की दिशा देखने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक सही निर्णय नहीं होना पड़ता है, सही मार्गदर्शक भी काफी जरूरी है दोस्तों। और ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिन्होंने सिर्फ अपने लिए सफलता हासिल नहीं की, बल्कि हजारों लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो एक प्रेरणा है। सच्चे लीडर की पहचान कोई पद से नहीं होती दोस्तों, उनके विजन से होती है। और ऐसी ही कमिटमेंट से, ऐसी ही कंसिस्टेंसी से उनकी लीडरशिप जो है यहाँ पे हमें नजर आती है। सबसे बढ़कर वो सफल बनने वाले लोगों के बीच में अपने गाइडेंस से उनकी गति बढ़ा देते हैं, जिनका मैं आपके बीच में अभी वेलकम करने वाला हूं, स्वागत करने वाला हूं। और दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत केवल उनकी बातों में नहीं है, बल्कि अपने काम से, अपने अनुशासन से।